कैसे हो मेरे जेके बॉस वाले बच्चों। होप सो आपको जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे वो अभी तक आपने कर लिए होंगे। अभी जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो लाया हूँ ZY, ठीक है, सेट वाई लेके आया हूँ 2025 का। जो PYQ में लेके आया हूँ वो है सेट वाई, ठीक है। 3 सेट आपको आते हैं XYZ। X मैं करवा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से डिटेल में, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। ये है आपका सेट वाई, ठीक है, बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके MCQs वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। इसमें आपको क्या होगा, MCQs आएंगे 18 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन आएंगे आपको वेरी शॉर्ट आंसर। 20 नंबर बन के वो 10 और 18 हो गए आपके कितने 38 मार्क्स। उसके बाद 27 नंबर के आएंगे आपको शॉर्ट आंसर, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अराउंड 65 मार्क्स तो आपके इसी की बन रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत करो, इस वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से जो है वो अपना ध्यान लगाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले हमने एक्स सेट 2025 का, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर पूरा का पूरा 2025 का जो पहले आपका पेपर हुआ था उसमें मैंने आपको एक्स सेट पूरा करवा दिया। आज हम वाई और जेड करेंगे, ठीक है। 2025 का जो पुराना पेपर आपका हुआ था बच्चे, आई थिंक फरवरी मार्च में पेपर हुआ था इसी साल 2025 में, ठीक है। तो उसका वाई सेट और जेड सेट है। मैंने आपको बताया था कि आपको जो MCQ आते हैं वो आते हैं 15 और 3 जो होते हैं वो आपके असर्शन रीजन होते हैं, ठीक है। और मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी समझाया कि असर्शन रीजन आपको किस तरह से निकालने होते हैं। तो करो, आज हम स्टार्ट करते हैं सेट वाई, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम के अंदर आपके MCQs आ सकते हैं साइंस के, वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से ये जो स्टेटमेंट दी है, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव कन्वेक्स लेंस, तो इसमें से जो पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो हमेशा, क्योंकि आपका लेंस और मिरर में जो है नेगेटिव होता है। जैसे मैंने कल न्यूमेरिकल करवाए थे, सुबह ही वीडियो उसकी अपलोड हुई है। फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो हमेशा फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव रहता है। विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच लाइट पास इन ह्यूमन आई। तो कहता है कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस और रेटिना। देखो ह्यूमन आई का अगर आप ये सामने वाला पोर्शन देखोगे, ये सामने वाला पोर्शन देखोगे इस तरह का, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये हो गया आपका लेंस। ये स्लेरी मसल हो गए जो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो कहता है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले कॉर्निया आएगा, फिर प्यूपिल आएगा, कॉर्निया आएगा, फिर अंदर का जो वो नहीं होती ब्लैक कलर की आई होती है बीच में ऐसे करके, ये व्हाइट आ गया, व्हाइट के बीच में प्यूपिल आ गया, फिर लेंस आता है, लेंस आ गया, उसके बाद क्या आ गया, रेटिना आ गया। रेटिना आपका क्योंकि लास्ट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है रेटिना, ठीक है ना। रेटिना होता है जो इमेज को बना रहा है ना, जहाँ पे आपकी इमेज आके जो रेज आके जो है वो मीट होती है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी। फोकल लेंथ तो आपका कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। फोर्थ है वायर ऑफ लेंथ मेड ऑफ मटीरियल रेसिस्टिविटी is cut into 2 equal parts, the resistivity of 2 parts are equal to, आपका ये आ जाएगा आपका ये वाला सिंबल, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का सिंबल है तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आपको इसका न्यूमेरिकल भी आएगा, ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम 5th MCQs के बारे में बात करेंगे तो 5th MCQs आपका एक फ्यूज ऑफ वायर है। फ्यूज ऑफ वायर है, रिपीटली गेट बर्न्ड व्हेन यूज्ड टू गुड हीटर, इट इज एडवाइज टू यूज अ फ्यूज वायर। तो मोर रेडियस आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन चेंज हो जाए, तो ये नहीं करना कि हम सिर्फ रट्टा मार के जाएं, आंसर को अच्छे से पढ़ के जाना। द साल्ट दैट डज नॉट कंटेन मेटल, अमोनियम क्लोराइड, है ना। पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स, ये वैसे भी आपको याद करना है, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन भी आएगा, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट। 100% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लिकल एसिटिक एसिड। आइसोपेंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ना 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे होमोलॉगस सीरीज है और फिर आइसोमर पेंटेन है, ये पेपर में आता ही आता है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 मेथिनल बुटेन, रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर बट विल बी ray of light fall normally on the plane mirror, what will be the angle of elevation। तो 0 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। although metal from basic oxide which of the following metal from an amphotic oxide, ये आपको एक वेरी शॉर्ट भी देखने को मिलेगा, कभी वेरी शॉर्ट आ जाएगा, किसमें MCQs आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका एल्युमिनियम Al।
ये आपको ना कम से कम बच्चे 20 याद करने हैं आपको, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग जो 20 है वो याद करने हैं, आपको पता लगे कि कौन सा सिंबल जो है वो किसका है ना, कौन सा एटम जो है वो किसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट किसका है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन ज़ायगोट, नंबर ऑफ 2:1, ठीक है, 2:1, XX और XY। आगे कह रहा है, आगे आपका है, कहता है पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ ज़ायगोट टिल चाइल्ड बर्थ इज नोन एज गेस्टेशन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज डेवलप्ड बाय हार्मोन, कहता है एडर्नल मेडुला। नेचुरल फूड वेब कंटेन सेवरल ट्रॉपिक लेवल्स। उसके बाद 15 आपके MCQs आगे, मैंने आपको कहा इस बार भी ऐसा ही आएगा, 15 आपको MCQs आएंगे। और उसके बाद आपको 3 असर्शन रीजन आएंगे। असर्शन रीजन में कुछ नहीं होगा बच्चे, इसमें देखो कोड BDCD दिया होगा और बोला होगा A सही है और बताओ क्या रीजन भी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोथ सही होगा या फिर सिर्फ रीजन सही होगा या वो सही होगा, ठीक है। तो कहता है इसके अंदर बोला क्या गया, कहता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स यूनिफॉर्म एट सेंटर ऑफ लूप। ये 2025 वाला ही है, ठीक है ना। जो एक्सेट हमने किया था उसके रिलेटेड ही है, उसमें भी ऐसा ही आया था इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ भी वही आया हुआ है। लूप एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक करंट का आया हुआ है, टू नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल एंड करंट पास से, कहता है बोथ AR जो है वो दोनों की एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है। कहता है गैमेटोगेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स आर फॉर्म थ्रू माइटोसिस इन द रिप्रोडक्शन। तो कहता है पहला वाला तो सही है, लेकिन जो ये वाला है ना R वाला, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो लास्ट जो देखेंगे हम 18 वाला, assertion aquatic ecosystem have higher primary productivity than terrestrial ecosystem। aquatic आ गया आपका पानी वाला और terrestrial land वाला आ गया। aquatic ecosystem receive more sunlight nutrients than terrestrial ecosystem। तो A false है बट R जो है true। देखो aquatic higher primary productivity है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ प्लांट्स भी हैं। आप देखोगे ना ओशन के अंदर बड़े सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मोर सनलाइट, देखो ये चीज़ ही गलत हो गई। अब आप पानी को देखो कि 1-2 किलोमीटर के बाद तो पानी नहीं होता, मतलब धूप ही नहीं होती, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हमने MCQs कर लिए। उसके बाद आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर आएंगे ना और फिर शॉर्ट आंसर आएंगे, ये वाई सेट है आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं। देखो ये जो आपका 19 से 28 तक 10 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले होते हैं, कितने 2 10 20, 20 नंबर आपके ये हो गए, 18 नंबर आपके पीछे हो गए। तो बच्चे 38 मार्क्स तो यही बन गए। जिसका MCQs ठीक है, जिसके वेरी शॉर्ट आंसर ठीक है, उसके लिए तो मौज ही मौज होगी है ना। तो कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज। कूलम जो है वो कितना होता है आपका, ये चार्ज का सिंबल आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका, ये आपको याद रख के जाना कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ये याद रखो, हो सकता है आपको MCQs की फॉर्म में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको 1 नंबर का MCQ पूछ लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम, ये आ गया आपका इसका फॉर्मूला, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और Q/E, ये E आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज आपको दिया हुआ है। तो चार्ज अपान इलेक्ट्रॉन करोगे आप, तो चार्ज आपको 1 कूलम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻6 19 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10 × 10, देखो ये 10 था ये 1.6 था, तो 1 पॉइंट मैं आपको ना साथ साथ में समझा भी देता हूँ, ऐसे मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया, तो आप कंफ्यूज मत होना। 1.6 को हम लिखते हैं 16/10 और 10 को हम लिखेंगे 10⁻⁻9, तो बच्चे 19। तो जब ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 16 तो यहीं पे रहा, 10 ऊपर चला गया, तो 10 चला गया ऊपर, यहाँ बता देता हूँ, 10 चला गया ऊपर, 10 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। 10 जब शिफ्ट होगा तो ये देखो ABC की फॉर्म में, तो 10 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये 10 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19 है। तो जब भी एक चैप्टर था ना, मैंने कहा आपको एक चैप्टर था एक्सपोनेंट, इसमें यही था, बेस आर सेम पावर आर, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में है तो ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव 19 आ गया, ठीक है। 10 10 100 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, मतलब 90 में से एक कम, क्योंकि 10 आप एक इसने इसको दे दिया तभी तो 100 बना ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा, एक बार आप मेरे को कमेंट करना कि सर आप मेरे को सारे के सारे न्यूमेरिकल दोबारा से समझा दो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको मैं दोबारा से समझा दूं।
ठीक है, क्लियर है बच्चे। मैंने वैसे सुबह मॉर्निंग में ही 7:00 पे न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड कर दी है, जाके आप उसको चेक कर सकते हो। कहता है डीनेचुरलाइज्ड एल्कोहल कौन सा होता है? कहता है ऐसा एल्कोहल जो क्या होता है जिसके अंदर पॉइजन्स होते हैं। ठीक है, पॉइजन्स मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मिथॉन है, कॉपर सल्फेट है। ये पॉइजन क्यों कहा गया बच्चे? क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत गरीब हैं, मतलब पोअर लोग हैं, अब उनको हैबिट बन गई है। एक टाइम तो ऐसा था कि भाई बड़ी महंगी महंगी शराबें खरीद लेते थे, मगर शराबें बंदों को क्या करते हैं, जीरो कर देती हैं। तो इसीलिए मेरी आप सब बच्चों से ये है कि आप अभी छोटे हो, 10th में हो, आगे जाके कभी भी किसी चीज़ में, किसी भी ऐसी हैबिट में मत लग जाना बच्चे। वो मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, कोई भी हैबिट होगी अगर, ठीक है, हैबिट बनानी नहीं है, गलत हैबिट बनानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, ऐसी पॉइजन्स सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, मगर क्योंकि लोग चीप देखते हैं तो 100-150 वाली जो भी छोटी चीज़ें आप लोगे ना, अल्कोहल के प्रोडक्ट जितने भी हैं वो पॉइजन है, उसके अंदर जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। कहता है सल्फाइड ओर्स जो ऐसे कॉपर्स हैं जो रोस्ट करते हैं, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड फॉर्म रिएक्ट रिमेनिंग कॉपर, मतलब जो होता है दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। देखो ना आगे अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे, कॉपर ग्लेन्स ने ऑक्सीजन के साथ रिलेट करा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, है ना, रिलेशन देख रही हो ना आप। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर ग्लेन्स के साथ, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों का ये दोनों का रिएक्शन होगा तो जब आपको मिलेगा गिब्स 2 वो मिलेगा आपको प्रोडक्ट। ठीक है, कहता है ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट देखने की कोशिश करूंगा, अभी तक आपके जो मार्क्स है वो बनते हैं 38, 18 MCQs के, और 28 नंबर बन रहे थे आपके किसके, अराउंड 20 नंबर बन रहे थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर 38। अब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना आपके 3 नंबर वाले, ये बन रहे 27 के। 68 आपको सारा करना है बच्चे, तो 65 तो आपके यहीं पे बन गए, आपको तो लॉन्ग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है, मैंने आपको एक प्लान बताया, एक आपको एग्जाम कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपको तो वही पकड़ने हैं। तो हमारा ये वादा है, जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चे, आप उसको ही टैकल करो और 2025 और 2024 के प्री PYQ लगाओ। बस जैसे मैं अभी PYQ आपको करवा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद कर लो उनके साथ, तो आपके मार्क्स कम नहीं आ सकते। ठीक है, हाउ मेनी 176 रेसिस्टर्स इन पैरेलल रिक्वायर्ड इन कैरी टू 220 वोल्टेज लाइन, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सप्लेन 2 एडवांटेज ऑफ सीरीज। इसमें ना 3 नंबर वाले में 2-2 पार्ट दिए हुए, 1.5 नंबर का 1.5 नंबर का। 2 रेसिस्टिविटी बोला गया, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया आपका V/I। ठीक है, तो 220 आपको वोल्टेज दिया, करंट आपको दिया 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो निकलेगा, आप अगर ओम्स नहीं लगाओगे ना इसके साथ, तो आपका आधा नंबर तो गया। तो नंबर ऑफ रेसिस्टर रिक्वायर्ड, रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टेंस, और 176 निकला वो, और 44 दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से देख लो। उसके बाद बी पार्ट जो बोला था, इन्होंने बोला था 2 एडवांटेज सीरीज बताओ, तो कहता है 2 एडवांटेज सीरीज अरेंजमेंट फॉर हाउस होल्ड करंट, सिंपल डिजाइन एंड लेस वायरिंग, सेम करंट फ्लो। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आर में जो क्वेश्चन आएगा वो भी इसी का है। कहता है पावर ऑफ लैंप दी हुई है, लैंप आपने सबने देखी है, जो लाइट आपको प्रोवाइड करती है जब अंधेरा होता है, 60 वाट की है वो। Energy in joule consumed in 1 second. What is commercial unit electric energy? Represent it in term joule. कहता है पावर कितनी है 60 वोल्ट की, टाइम कितना 1 सेकंड, एनर्जी कितना है ही नहीं। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है ना वो रहता है आपका पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर और टाइम दोनों चीजें दी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो एनर्जी निकलती है जूल में। ठीक है, एनर्जी जो निकलेगी जूल में निकलेगी, मगर रेसिस्टिविटी आपकी निकलेगी वो ओम्स में निकलेगी। ये चीजों का याद रखना। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद रिएक्शंस है, मैंने आपको बोला भी है कि मैंने कुछ ही रिएक्शन आपको दी है, मैंने आपको बताया कि आपको वही करनी है, उसके बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो जैसे 4NH3 ये किसका आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है H2O, रिड्यूसिंग एजेंट है CO, रिड्यूसिंग एजेंट है H2। ठीक है, इतना सा करोगे 3 नंबर आपके मिल गए। मुझे बताओ क्या मुश्किल था? थोड़े से क्वेश्चन करने हैं बच्चे, आपको कोई ज्यादा यहाँ वहां करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, इसके आर में करना है आपको, इसका नाम लिखना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सोडियम कार्बोनेट दिया गया, देखो आपको उसमें देखना, मैंने इसीलिए आपको कहा ना, आपको 20 पीरियोडिक टेबल याद कर लो, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के साथ काम हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब प्लस लगेगा ऑन के ऊपर, ये चीज इस चीज के साथ क्या कर रहा है, तो ये कहाँ आएगा रिएक्टेंट में, तो Na सोडियम कार्बोनेट प्लस आएगा किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है?
इक्वल टू, इज इक्वल टू का मतलब हो गया गिव्स टू, क्या मिल रहा है आपको, मोलर कंसेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। देखो लिखा ना सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, कार्बोनेट। तो बस ऐसे ऐसे करोगे, मतलब ये पढ़ना है आपको, बस अगर आपको इसके नाम पता होंगे तो आप आराम से कर लोगे। डिपेंड करता है कि आपको 20 कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है 30 करो 50 करो, है ना, या 100 प्लस करो। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 20 आपको आने चाहिए। स्टार्टिंग के जो 20-25 है वो आपको आने चाहिए। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का जो होता है Na होता है, या हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है, या फिर ऑक्सीजन का O2 होता है, क्या क्या चीजें है ना, वाटर का H2 होता है, Fe आयरन का होता है। ये चीजें थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए यार, थोड़ी बहुत। क्लास 10 के बच्चे हो ना आप, तो आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए ना। कोई भी पूछ लिया आपको कि बच्चे बताओ यार 20 का जो ऑक्सीजन का जो है वो कितने नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, थोड़ा बहुत कर लो। डिफरेंट ग्लैंड एसोसिएट, ग्लैंड्स वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, सलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रास एंड एडर्लिन ग्लैंड, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद जो है और कौन सा, थायराइड ग्लैंड, है ना। तो ये कुछ ग्लैंड्स है, मगर उसने बोला ही कुछ ग्लैंड्स आप बताओ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप बताओ, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स गेट रिड एक्सीटरी प्रोडक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। और ग्लैंड्स वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बच्चे, ये चीज का आप ध्यान रखना, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे हो चुका है आपका, ठीक है। उसके बाद स्टेट द चेंज ऑफ टेक प्लेस इन यूरिटर्स एंड इम्प्लीमेशन करना, और फीमेल गैमेट्स इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये क्वेश्चन। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं लॉन्ग आंसर, वो आपके, ये तो शॉर्ट हुए ना, लॉन्ग आंसर आपके साथ टेक्स्ट में हमने कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अभी हमने किया वाई सेट कंप्लीट, ठीक है, वाई सेट अभी हमने कंप्लीट करा है। इसके बाद मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, इसके बाद मैं आपके लाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ी सी बनेगी मगर थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है ना ये। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक सेट करके याद कर लो। एक्स सेट हमने कर लिया, वाई सेट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, और शाम तक जो है वो आपको मैं जेड सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड करे हैं उसको अच्छे से याद कर लो। कोई डाउट मत रखो कि क्या करें कैसे करें, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है यार। मैं अगर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इट मींस आप अपना मोटिवेट रहो थोड़ा सा, इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। आप नहीं तो सोचते रहोगे क्या करें, ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मैं सपोर्ट कर रहा हूं आप लोगों को, और आप मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को थोड़ा ऐसा बताओ कि नहीं सर, हम जो है वो एक जो है अच्छी मेहनत से जो है वो तैयारी कर रहे हैं जो आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके साथ 2025 का एक्स सेट और वाई सेट हमने कर लिया, अभी हम जेड सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।